हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। एंड फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह विंटर गार्डनिंग की तैयारी शुरू कर दी है तो आप अपने गार्डन में इस बार विंटर प्लांट बल्ब को ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि ये भी बिगोनिया प्लांट है जिसे हम बल्ब और ट्यूबर से ग्रो करते हैं, तो इसके अलावा और कौन कौन से टॉप एंड बेस्ट विंटर फ्लावरिंग बल्ब प्लांट हैं जिनको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। एंड ये प्लांट बल्ब की वजह से हमारे जो गार्डन है काफ़ी डेकोरेटिव एंड कलरफुल लगते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं। बट फ्रेंड्स, अगर आप भी प्लांट एंड फ्लावर लवर हैं तो नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विंटर फ्लावरिंग बल्ब लगाना ब्यूटीफुल विंटर गार्डनिंग के लिए बेस्ट आइडिया है। और बहुत सारे बल्ब होते हैं जो लेट विंटर तक ब्लूमिंग करते हैं। तो अभी देखते हैं कौन कौन से ऐसे टॉप विंटर बल्ब हैं। सबसे पहले हम बल्ब लगाने का सही तरीका देख लेते हैं। बल्ब की साइज़ देखकर बल्ब के डबल साइज में मिट्टी लगाएंगे। सारे बल्ब की डिफरेंट साइजेज होती हैं। पॉटिंग मिक्स के लिए वेल ड्रेनिंग सॉइल जिसमें सैंड, कंपोस्ट और बोन मिल मिक्स करेंगे। वाटरिंग रेगुलर करेंगे ताकि नमी बनी रहे। बल्ब वाले पॉट को धूप में ही रखेंगे ताकि मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी भी बनी रहे, जिससे स्प्राउटिंग बहुत जल्दी होगी। सारे बल्ब ऑनलाइन और नर्सरी में भी अवेलेबल होते हैं। इजली बल्ब को हम लगा सकते हैं और बल्ब वाले प्लांट को अपने गार्डन में डेकोरेट भी कर सकते हैं। और बल्ब वाले फ्लावरिंग प्लांट जब हमारे गार्डन में खिलेंगे तो हमारे गार्डन एक बड़े ही खूबसूरत लुक में नज़र आएगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से टॉप विंटर फ्लावरिंग बल्ब हैं। नंबर 1 पे है साइक्लामेन, जो एक खूबसूरत विंटर फ्लावर है जिसे हम बल्ब या ट्यूबर से ग्रो करते हैं। इनके जो लीफ होते हैं ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव और डिज़ाइनर होते हैं और इनके फ्लावर पिंक, वाइट, पर्पल में होते हैं। इन्हें इंडोर भी डेकोरेट कर सकते हैं और आउटडोर इसे हम शेमी शेड में रख सकते हैं। साइक्लामेन बेस्ट हाउस प्लांट होते हैं। साइक्लामेन बर्फीली ठंड भी टॉलरेट कर लेते हैं और ये पूरे विंटर में ब्लूमिंग में होते हैं। साइक्लामेन के रूट एंड लीफ भी रॉट हो जाते हैं अगर हम इसमें ओवर वाटरिंग करें। खूबसूरत से साइक्लामेन को ओवर वाटरिंग से भी हमें बचाना है। ज़्यादा वाटर देने से इनके रूट और जो लीफ होते हैं वो रॉटेड हो जाते हैं। तो साइक्लामेन के रूट और सॉइल को हमें ड्राई रखना है और एज अ रिक्वायरमेंट हमें वाटरिंग करनी है। नेक्स्ट विंटर फ्लावर है एमरिलिस। एमरिलिस को बल्ब से ही ग्रो किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत इनके फ्लावर्स आते हैं। छोटा ही प्लांट होता है जिनको छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं और ये छोटे पॉट में काफ़ी अच्छे से ग्रो भी करते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं। पॉट में इनका बल्ब लगाना बहुत ही आसान है। बल्ब लगाने के करीब 8 वीक में ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। बल्ब को लगाने के पहले कुछ घंटे के लिए हमें इनके बल्ब को ल्यूकवार्म वाटर में, गुनगुने पानी में सोक कर देना होता है ताकि इनमें डिहाइड्रेशन अच्छे से हो जाए। और उसके बाद इसका बल्ब हम लगाएंगे। बल्ब लगाने के लिए वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए जिसमें कंपोस्ट भी मिला हुआ होना चाहिए और कंटिन्यूअस हमें वाटरिंग करते रहना है नमी बनाए रखने के लिए। इनके बल्ब नर्सरी और ऑनलाइन में भी ईजिली अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट बेस्ट विंटर फ्लावर बल्ब है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स में भी ब्लूमिंग काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहती है। 40 से 50 वैरायटी होती है जो येलो, वाइट और ऑरेंज कलर में होते हैं। ब्राइट कलर होते हैं इनके और इसमें हमें रेगुलर वाटरिंग करते रहनी चाहिए। इनकी वेल ड्रेनिंग और हाई क्वालिटी की पॉटिंग मिक्स होनी चाहिए। डैफोडिल्स बगीचे, क्यारियों को काफ़ी अच्छे से कवर कर लेते हैं और ढेर सारी ब्लूमिंग होती है एक साथ, तो ये भी काफ़ी अच्छे और डेकोरेटिव लगते हैं। डैफोडिल्स में ब्लूमिंग लेट विंटर से स्टार्ट होती है और स्प्रिंग तक इसमें ब्लूमिंग होती रहती है। नेक्स्ट विंटर फ्लावर है रेननकुलस। रेननकुलस की 500 से ज़्यादा वैरायटी होती है जो विंटर फ्रेंडली फ्लावर होते हैं, जो देखने में रोज़ फ्लावर की तरह ही दिखाई देते हैं। रेननकुलस पॉट्स एंड बॉर्डर के लिए आइडियल माने जाते हैं और ये पार्टी और शादियों में भी डेकोरेट किया जाता है। और ये डिफरेंट कलर में आते हैं जैसे ऑरेंज, रेड, येलो, पिंक, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। एंड ये देखिए, ये इसके बल्ब हैं और बल्ब को भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। कंपोस्ट मिला हुआ वेल ड्रेनिंग सॉइल रखेंगे, रेगुलर वाटरिंग करेंगे क्योंकि रेननकुलस मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं, लेकिन हमें ओवर वाटरिंग से भी बचना है ताकि इनके जो रूट्स हैं और लीफ है वो रॉटेड ना हो और इनके सॉइल को हमें मॉडरेटली मॉइस्ट बनाए रखना है। रेननकुलस भी सन लविंग प्लांट होते हैं और ये पूरे विंटर में ब्लूमिंग में होते हैं। एंड आफ्टर विंटर इनके बल्ब को हम स्टोर भी करके रख सकते हैं। एज इट इज़ भी हम पॉट में रख देंगे तो नेक्स्ट ईयर फिर इसमें ब्लूमिंग हो जाती है। ट्यूलिप भी बेस्ट विंटर फ्लावर होते हैं जिनको बल्ब से ग्रो किया जाता है और इनके बल्ब जितने ही बड़े होते हैं इनके फ्लावर भी उतने ही बड़े आते हैं।
और जैसा कि ट्यूलिप जो होते हैं विंटर फ्लावरिंग बल्ब होते हैं, बट अगर आप किसी गर्म प्लेस में रहते हैं तो बल्ब को कंफर्टेबल बनाने के लिए, ठंडे माहौल को बनाए रखने के लिए बल्ब को करीब 4 to 6 वीक के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। और मॉइस्चर बनाए रखने के लिए हर 2 हफ्ते में उन्हें हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ट्यूलिप को लगाने के लिए वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए और शेमी शेड चाहिए जहाँ पे बहुत कम धूप आ रही है। और अगर आप बहुत तेज़ धूप वाली जगह पे हैं, गर्म प्लेस में हैं, तो वहाँ पर आप दोपहर के बाद इन्हें कवर कर सकते हैं। ट्यूलिप फ्लावर गार्डन या लॉन के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है और इसकी सही मेंटेनेंस और अटेंशन के साथ हम कई सालों तक अपने गार्डन में इनको उगा सकते हैं। इसमें कोई पानी देने का भी खास शेड्यूल नहीं होता है और ना ही कोई मुश्किल फर्टिलाइजेशन टेक्निक होती है, तो बहुत ही इजी टू केयर होते हैं ये प्लांट। ट्यूलिप के बल्ब को गमले में भी ईजिली लगा सकते हैं। इनकी खेती भी कई सारी जगहों पर बहुत मात्रा में होती है और कई सारी फिल्मों की शूटिंग ट्यूलिप के गार्डन में हुई है और इनको हम बाउंड्री के डेकोरेशन में भी यूज़ करते हैं। अगर आप अपने गार्डन को कलरफुल बनाना चाहते हैं तो ग्लैडियोलस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ग्लैडियोलस को भी बल्ब या ट्यूबर से ग्रो किया जाता है और इसे हम गार्डन में भी लगा सकते हैं, नॉर्मल बगीचे में भी, पॉट में भी ईजिली लगा सकते हैं। और ग्लैडियोलस का यूज गुलदस्ते को डेकोरेट करने के लिए भी किया जाता है। यह वाइट, रेड, पिंक, येलो, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन कलर में भी होते हैं। ग्लैडियोलस एलिगेंट और ब्यूटीफुल फ्लावरिंग बल्ब प्लांट होते हैं जिनकी फ्रेग्रेंस बहुत ही शानदार होती है। ग्लैडियोलस पार्टियों के डेकोरेशन के लिए आइडियल होते हैं। कई सारे कलर में होते हैं ग्लैडियोलस जो अपने भीनी भीनी खुशबू के लिए जाने जाते हैं और जब इसमें लेट विंटर फ्लावरिंग होना बंद हो जाता है तो एकदम से इनके बल्ब को हमें नहीं निकालना है। जब इनके प्लांट और फ्लावर और लीफ जब अच्छी तरीके से सूख जाए, पॉट में ही लगे हुए या क्यारी में ही लगे हुए, उसके बाद इनके बल्ब को निकालेंगे तो इन्हें नेचुरली ड्राई होने दें। इस बीच जो है बल्ब लीफ के सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और काफ़ी हेल्दी बल्ब हो जाएंगे। उसके बाद इन्हें हम सॉइल से निकाल कर स्टोर कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये है क्रोकस, जो पॉपुलर फ्लावरिंग बल्ब प्लांट होते हैं जो वैरायटी ऑफ कलर्स में होते हैं जैसे पर्पल, पिंक, येलो, रेड, ऑरेंज एंड ब्लू। ये फ्लावरिंग प्लांट फुल सन या पार्शियल शेड में अच्छे से ग्रो करते हैं। इनमें ब्लूमिंग पूरे विंटर टिल अर्ली स्प्रिंग तक होती रहती है और ये फ्लावरिंग प्लांट बगीचे में, क्यारियों में और पॉट में भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं और अच्छे लगते हैं ये प्लांट। नेक्स्ट विंटर फ्लावर है स्नोड्रॉप, जिनके बल्ब से इन्हें ईजिली ग्रो किया जाता है और जैसा कि नाम ही है इनका स्नोड्रॉप्स, तो ये जो है स्नोफॉल को भी सर्वाइव कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं और अगर हमारे यहाँ स्नोफॉल हुई है उस टाइम भी ये हमारे लॉन में खिले हुए होते हैं। स्नोड्रॉप्स ब्यूटीफुल विंटर फ्लावरिंग बल्ब होते हैं जिसमें स्मॉल वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, येलो कलर में भी ये होते हैं, जो विंटर ख़त्म होने से अर्ली स्प्रिंग तक ब्लूमिंग में होते हैं। और ये प्लांट जो होते हैं 3 से 6 इंच के होते हैं और ये स्नोफॉल को भी टॉलरेट कर लेते हैं। बड़े ही खूबसूरत लगते हैं जब हमारे ग्राउंड में बर्फ़ भी गिरी होती है और ब्लूमिंग भी हुई रहती है स्नोड्रॉप की। डहेलिया भी बेस्ट विंटर फ्लावर होते हैं जो डिफरेंट वैरायटी और कलर में होते हैं। ये छोटे बड़े साइज में भी होते हैं और इनके जो कलर होते हैं वो वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक, पर्पल होते हैं। डहेलिया डेजी और सनफ्लावर की तरह एस्टर फैमिली से आते हैं और डहेलिया को बल्ब के अलावा इनके बीज और कटिंग से भी उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट है बेगोनियाज। बेगोनियाज को ट्यूबर या बल्ब से ग्रो किया जा सकता है। ट्यूबरस बेगोनियाज काफ़ी खूबसूरत विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो हमारे गार्डन के शेड एरिया को भी काफ़ी ग्लैमरस और डेकोरेटिव बना सकते हैं। बेगोनियाज हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट होते हैं। बेगोनिया में लॉन्ग टाइम के लिए ब्लूमिंग होती है, लास्ट समर से टिल विंटर तक जब इनका सीजन नहीं होता है। इनके ट्यूबर्स या बल्ब को स्टोर करके भी हम नेक्स्ट सीजन के लिए रख सकते हैं। इनके ट्यूबर्स ऑनलाइन या लोकल नर्सरी में भी ईजिली अवेलेबल होते हैं। बेगोनिया फ्लावर प्लांट नर्सरी में भी अवेलेबल होते हैं विंटर सीजन में और ये कई सारे डिफरेंट वेराइटी और कलर में होते हैं। ये सिंगल पेटल भी होते हैं, डबल पेटल भी होते हैं और ये कलर में बहुत ही वाइब्रेंट और ब्राइट कलर में होते हैं, लाइक ऑरेंज, येलो, पिंक, रेड।
और ये है फ्रेशिया प्लांट, जिनको बल्ब से इजीली ग्रो किया जा सकता है। ये लुक वाइज काफ़ी डिज़ाइनर और अट्रैक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें शादियों और पार्टियों में डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इन्हें गुलदस्ते में भी सजावट के लिए यूज़ किया जा सकता है। और ये पिंक, रेड, येलो कलर में होते हैं। इन्हें ऑनलाइन या पास के नर्सरी से भी हम परचेज कर सकते हैं। और फ्रेशिया फ्लावर में बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस भी होती है, तो ये सेंटेड फ्लावर भी होते हैं। फ्रेशिया प्लांट को इंडोर भी 2 इंच के पॉट में भी हम ग्रो कर सकते हैं। और इनके सॉइल को हमें वेल ड्रेनिंग रखना है, साथ ही मॉइस्ट रखना है, बट सॉगी नहीं होने देना है। ये प्यारे से फ्रेशिया खुशबूदार होने के साथ साथ डेकोरेटिव भी होते हैं। और ये है एक्सिया प्लांट। विंटर में इनके बल्ब भी लगा सकते हैं। इनके बल्ब अनियन की तरह थोड़े बहुत दिखाई देते हैं और ये फुल सनलाइट और पार्शियल शेड में अच्छे ग्रो करते हैं। और इनकी जो सॉइल होती है वेल ड्रेनिंग रिच सॉइल होनी चाहिए और इसमें भी रेगुलर वाटरिंग हमें देते रहनी है। ओवर वाटरिंग का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट विंटर प्लांट है आइरिस। इनको भी बल्ब से इजीली ग्रो किया जा सकता है। ये पॉट में और क्यारी में भी लगाए जा सकते हैं। इनकी वेल ड्रेनिंग सॉइल होती है और ये सन लविंग प्लांट होते हैं, तो इन्हें एटलीस्ट 6 to 5 आवर्स की सनलाइट मिलनी चाहिए एवरी डे। आइरिस की भी 300 वैरायटी होती है, जो मेनली येलो, पर्पल और ब्लू कलर में देखे जा सकते हैं। और ये भी सन लविंग प्लांट होते हैं और ये लेट समर से लेकर टिल विंटर तक फुल ब्लूमिंग में होते हैं। और ये नेक्स्ट फ्लावर है विंटर एकोनाइट। ये कप के शेप की तरह फ्लावर होते हैं, जो चारों तरफ से ग्रीन लीफ से घिरे होते हैं। और ये मॉइस्ट सॉइल एंड शेड लविंग प्लांट होते हैं। विंटर एकोनाइट ब्राइट गोल्डन येलो फ्लावर होते हैं और ये फ्लावर स्टेब्लिश और ग्रो करने में थोड़ी ट्रिकी होते हैं, बट एक बार जब ये सेटल हो जाते हैं तो ये नेचुरली ग्रो करते रहते हैं। एंड फ्लावर इनके येलो होते हैं बट फॉलिएज ब्लू एंड ग्रीन होते हैं। ये हाइट में 6 to 12 इंच के होते हैं और ये फ्लावर पूरे ग्राउंड को कवर कर देते हैं अपनी क्यूट फ्लावर से। एंड एक्सट्रीम विंटर और स्नोफॉल में भी इसमें ब्लूमिंग होती रहती है। सो फ्रेंड्स, सारे विंटर फ्लावरिंग बल्ब को लेट स्प्रिंग में फ्लावरिंग होने के बाद इनके फ्लावर स्टॉक को कट कर दें एंड बल्ब को बाहर ना निकालें। वेट करें, इनके बचे हुए लीफ और फॉलिएज को नेचुरली ड्राई होने दें, सो दैट बल्ब सारे न्यूट्रिएंट स्टोर कर ले। एंड लीफ और फॉलिएज को नेचुरली सूखने के बाद बल्ब को स्टोर कर ले नेक्स्ट सीजन के लिए। सो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप भी अपने गार्डन में इस बार फ्लावरिंग बल्ब प्लांट को लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट गार्डनिंग वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।